वेलकम टू स्टडी माई वे डबल वन एंड हेलो एवरीवन। आप कैसे हो? आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 10 करेंगे। ठीक है। मोशन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, गति और नाप किसी दूरी की। देयर आर द ए जनरल डिस्कशन एमंग द चिल्ड्रन इन द पहली एंड बुझो द क्लास अबाउट इन द प्लेस। ये कह रहा है प्लेस दे हैड द विजिट ड्यूरिंग द ए समर वैकेशन। एक मतलब पहली और भूजों की क्लास में कुछ बच्चों के बीच में बातचीत चल रही थी कि वे जो गर्मी की छुट्टी में जहाँ जहाँ घूम के आए उसके बारे में, उन स्थानों के बारे में। समवन हैड द गोन टू देयर ए नेटिव विलेज बाय द ट्रेन। कुछ जो बच्चे थे वो ट्रेन के द्वारा गाँव में गए थे। देन ए बस, कुछ बस से गए थे। एंड द फाइनली ए प्लग कार, या कुछ बैलगाड़ी से गए थे। वन स्टूडेंट हैड द ट्रेवल बाय द एरोप्लेन। और एक बच्चा था उसमें जिसने हवाई जहाज से यात्रा करी थी। अनदर द स्पेंड द मैनी डे ऑफ द हिज हॉलीडे द गोइंग ऑन द फिशिंग ट्रिप टू हिज द अंकल। और जो एक बच्चा था उसने अपने बहुत सारे जो दिन थे वो छुट्टी में मछली को पकड़कर क्या कहना बिताए थे, जो अंकल की बोट थी उसकी। द टीचर देन आस्क देम टू रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल। टीचर ने बोला सभी को आके आप जो ये न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है आप इसको पढ़ो। अबाउट द सम ए व्हील्स द व्हीकल, एक स्मॉल व्हील्स, एक छोटे से पहियों वाला एक व्हीकल्स है। दैट मूव ऑन द सोइल ऑफ द मार्स, जो मंगल ग्रह की जमीन पर मिट्टी पर मूव कर रहा है। एंड कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, और क्या कर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दिस व्हीकल वर द टेकन बाय इसके स्पेस क्राफ्ट, उसको इस व्हीकल को इसके स्पेस क्राफ्ट के द्वारा लिया गया ऑल द वे ऑफ द मार्स पर, किस पर, मंगल ग्रह पर। मीनवाइल इसके बीच में पहली हैड बीन द रीडिंग द स्टोरी अबाउट द एंसेंट इंडिया एंड वांटेड टू नो कि हाउ पीपल द ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी के बीच में जो पहेली थी वो एक स्टोरी पढ़ रही थी जिसमें लिखा गया था कि पहले जो लोग थे वो किस तरह से क्या नाम ट्रैवल करते थे। स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट की स्टोरी के बारे में। लॉन्ग एगो द पीपल डिड नॉट हैव एनी द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत समय पहले लोगों को मतलब भी नहीं पता था किसका, यातायात के साधनों का। दे यूज टू मूव द ओनली ऑन द फुट, वो केवल पैदल यात्रा ही करते थे। एंड द कैरी द गुड्स ऑन देयर बैग, और जो भी सामान होता था वो अपनी पीठ पर ले जाते थे। एंड लेटर ऑन द दे बिगन टू यूज द एनिमल्स, पहले तो जो भी सामान होता था अपने पीठ पर रख कर ले जाते थे पैदल पैदल। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उन पर सवारी करने लगे, उन पर लाद कर ले जाने लगे। फॉर द ट्रांसपोर्ट द ए थ्रू वाटर रूट बोट वर द यूज फॉर एंसेंट टाइम, कि जो ट्रांसफर यातायात जो किया जाता था वो पानी के द्वारा पहले भी किया जाता था, बोट के द्वारा। टू बिगिन द विद बोट वर इन द सिंपल लोज ऑफ द वुड, ये क्या था कि एक सिंपल लकड़ी का एक लट्ठा था या टुकड़ा था। इन द विच इन द होलो कैविटी, जो बांस के द्वारा बना गया था। could be in the made the latter the people learn to put the together and different piece of the word, जैसे जैसे लोगों को लोगों को ने सीखा कि किस तरह से इन लकड़ियों के पार्ट को जोड़ा जाएगा, तो देन गिव ए शेप द बोट, उन्होंने एक शेप बना दी बोट के जैसी। दिस शेप इमिटेटेड द शेप ऑफ द एनिमल द लिविंग इन द वाटर, ये जो बोट की जो शेप थी वो इस तरह से बना गई जैसे पानी में जीव रहते हैं, जैसे मछली रहती है तो मछली की जो शेप होती है वो ऐसी होती है, स्ट्रीम लाइन्स होती है। ठीक है, वो आगे और पीछे से पतली और पीछे में से चौड़ी, तो इस तरह की बोट वो बनाने लगे, स्ट्रीम लाइन्स। रीड आर द कॉल द दिस द स्ट्रीम लाइन द शेप ऑफ द फिश इन द चैप्टर 8-9। ठीक है, हम इसमें पढ़ता। इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स द मेड द ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये है कि जैसे पहियों का आविष्कार हुआ तो इन ट्रांसपोर्ट के तरीकों में बदलाव आया। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वाज द इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर, और जो डिज़ाइन था पहियों का वो क्या बोला हजारों साल तक बदलता रहा। एनिमल्स वर द यूज टू पुल
द कार्ट दैट मूव ऑन द व्हील्स, और जो एनिमल खींचते थे वो जो कार्ट वो किससे मूव करती थी, वो पहियों से ही मूव करती थी, जो बैलगाड़ी टाइप है, ठीक है, या तांगा बोल लो, ठीक है, मेरा घोड़ा बंधा होता था। अनटिल द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 1900 सेंचुरी के बाद पीपल स्टिल द डिपेंडेंट ऑन एनिमल, लोग उससे पहले एनिमल्स पर, जानवरों पर ही निर्भर होते थे। बोट एंड शिप टू बी ट्रांसपोर्ट दैम फॉर प्लेस टू प्लेस, जो भी नाव थी और जहाज़ थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, यूज किए जाते थे 19वीं सेंचुरी के बाद। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम द इंजन, जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब बदल गया। रेल रोड वर द मेड ऑफ फॉर द स्ट्रीमलाइन, जो रेल थी, जो रेल दौड़ती थी जहाँ पर, तो वहाँ पे क्या रेल रोड बनाया गया स्ट्रीम इंजन के लिए, क्योंकि वो तो रेल में फिट होगा। ड्राइव इन द कैरिज एरे ये वैगन्स, और किसको, गाड़ी और डब्बों के द्वारा उनको वैगन्स के द्वारा चलाया गया। लेटर इन द कैम्प, आप एक पर सेकेंड, जैसे आप ये देखिए, देखो ये ना, ये बैलगाड़ी होगी, ये बैलगाड़ी होगी, एरोप्लेन होगा, ये शिप हो गया, ये हमारा बाईसाइकिल हो गया, ठीक है, ये ट्रेन हो गई और ये बस हो गई, ठीक है। ऑटोमोबाइल सच एज द मोटर कार, ये कह रहा है कि लेटर कैम, उसके बाद क्या आया, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल सच एज द मोटर कार आ गई, एंड द ट्रक आया, बसेज आया, एंड ए मोटराइज बोट एंड द शिप फॉर द यूज टू मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द वाटर, और मोटराइज बोट और शिप यूज किए जाने लगे कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। द एवरी द ईयर 1960 डेवलपमेंट एरोप्लेन, और 1900 साल पहले हमने क्या देखा, 1900 में हमने किसका आविष्कार देखा, एरोप्लेन्स का। दीज वर लेटर इम्प्रूवमेंट टू कैरी पैसेंजर गुड, और उसके बाद इसको एरोप्लेन को भी यूज़ किया गया पैसेंजर को लाने के लिए और गुड्स को लाने ले जाने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन और इलेक्ट्रिक ट्रेनों को यूज किया गया, मोनोरेल यूज की गई, और सुपरसोनिक एरोप्लेन किए गए जो ऑटोमेटिक्स थे, एंड स्पेस कार एंड आर द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन 20th सेंचुरी, सब किसके हैं, 20th सेंचुरी के। अब तो रैपिड रेल भी है, अभी आविष्कार होने लगा, धीरे धीरे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में चेंज होना शुरू हो गया। फिगर 10.1 शो द सम ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमने अलग अलग ट्रांसपोर्ट देखे। प्लेस दैम इन द एक करेक्ट ऑर्डर में, सही ऑर्डर में लगाना है। फ्रॉम द अर्लियर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मोस्ट रिसेंट, की जो पहले जो यूज होते थे और अब कौन कौन सी चीज़ें यूज होती उसके अनुसार। आर दे एनी ऑफ द अर्ली द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, क्या आप पहले वाले मोड को ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, दैट आर नॉट यूज, जो आज नहीं यूज होता। तो मोस्टली जो बैलगाड़ी होती है वो आजकल नहीं यूज होती, ठीक है। फिर आगे, फिर हमारा है हाउ द वाइड इन दिस डेस्क, ये जो मतलब डेस्क है वो कितनी बड़ी है। हाउ डिड द पीपल नो कि हाउ फार द दे हैव द ट्रेवल, और कैसे लोग जान सकते हैं कि हमने कितना ट्रैवल किया है, अभी तक कितनी दूर ट्रैवल किया है। हाउ विल यू द नो द वेदर यू नो द वॉक, हाउ विल, किस तरह से हम जान सकते हैं कि कितना वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल, एंड द वेदर यू विल द नीड टू टेक ए बस एंड द रिक्शा टू रीच योर हाउस, कि हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि यदि हमें अपने स्कूल को जाना है तो हम किस वे से जाएंगे, क्या हम पैदल जाएंगे या हम बस लेके जाएंगे, रिक्शा के लिए से जाएंगे। व्हेन यू नीड टू परचेजिंग समथिंग, सपोज करो कि आपको कुछ चीज़ों को ख़रीदना है, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, क्या आपके लिए संभव है, टू वॉक टू मार्केट, कि आप पैदल चलकर मार्केट जा सको। हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप किस तरह से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इट इज़ often इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस, कि हमें ये जानना जरूरी होता है कि कितनी दूर है एक स्थान, कोई भी स्थान, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि जहाँ पर हम जा रहे हैं उसकी दूरी का। यदि कोई कम प्लेस है, कम दूरी है, तो वहाँ पर हम पैदल भी जा सकते हैं, यदि थोड़ी ज़्यादा तो वहाँ पे हम बस को, ट्रेन को लेके जा सकते हैं, या ए शिप एंड द एरोप्लेन, एक पानी के जहाज़ से जा सकते हैं, और एक एरोप्लेन एक हवाई जहाज़ से, या स्पेस क्राफ्ट, यदि हमें किसी प्लेनेट पे जाना है तो वहाँ पर हमें इसे मतलब स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी।
समटाइम देयर आर ऑब्जेक्ट whose द लेंथ और द विड्थ वी नीडेड टू नो। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे उनकी हमारी लंबाई और चौड़ाई को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन द पहली एंड बूजो क्लासरूम, पहली और बूजो के क्लासरूम में देयर आर द लार्ज डेस्क विच आर टू बी द शेयर बाय द टू स्टूडेंट्स। कि सॉरी, पहली बूजो के जो क्लासरूम में बहुत बड़ी डेस्क होती है जो दो बच्चे शेयर करते हैं। पहली एंड बूजो शेयर वन डेस्क, पहली और बूजो एक ही डेस्क को शेयर करते हैं। फ्रीक्वेंटली एंड अप द ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज द यूजिंग एंड द लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। और दोनों में आपस में झगड़ा होता है कि एक ज़्यादा शेयर टेबल का यूज़ कर रहा है। वन ऑफ द टीचर सजेशन, उनके टीचर ने बोला कि दैट डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, कि आप क्या करो कि जो डेस्क की लंबाई को मापो और मेक ए मार्क्स द एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट इज एंड ड्रॉ ए लाइन द सेपरेटेड ऑफ द टू हाउस ऑफ डेस्क। और आप क्या करो, बीच में से एक रेखा को ड्रॉ करो ताकि वे दोनों जो हिस्से हैं, मतलब जो टेबल है, वो हाफ हाफ में डिवाइड हो सके। बोथ द पहली एंड बूजो आर द वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग द गिल्ली डंडा। जो पहली और बूजो थे वो बहुत शौकीन थे या बहुत मतलब इच्छा थी या उनको क्या नाम मतलब गिल्ली डंडा अपने फ्रेंडों के साथ खेलना उनको बहुत अच्छा लगता था। बूजो बोट ए सेट ऑफ द गिल्ली एंड डंडा विद हिम, बूजो अपने साथ गिल्ली और डंडा ले आया। Here is the how that they try to measure and length of the text using the डंडा गिल्ली एंड डंडा। उन्होंने ट्राई किया नापना टेक्स्ट की लंबाई को उन गिल्ली और डंडे से। इसमें टेबल दिया है 10 पॉइंट ये, ठीक है 2। इसमें इन्होंने क्या कि ये डेस्क है पूरी जो पहली बूजो शेयर करते थे। जब इन्होंने नापा एक डंडा और एक गिल्ली और एक डंडा गिल्ली, तो इसकी डेस्क की जो लंबाई होगी वो 2 डंडा और 2 गिल्ली जितनी होगी। द डेस्क सीम टू बी द हैविंग द लेंथ द इक्वल ऑफ द 2 डंडा लेंथ, कि डेस्क की जो माना है कि जो डेस्क की जो लंबाई है वो 2 डंडे जितनी और 2 गिल्ली जितनी है। Drawing a line in the middle of the desk and leave each of them happy with a half of the desk and the equal to डंडा and the गिल्ली in the length। अब जो बीच में इन्होंने ये रेखा खींची है ना, ये रेखा खींची, जो अब दोनों से इस रेखा से इस साइड ये हाफ होगा ये हाफ होगा, तो दोनों बच्चे क्या हो गए, खुश हो गए कि अब तो उनके पास बराबर बराबर का शेयर आ रहा है डेस्क का, ठीक है। how the length of the text seem to measure using the गिल्ली डंडा। अब क्या है कि जो ये कुछ दिनों के बाद क्या है, आफ्टर फ्यू डेज द मार्क्स लाइन द गेट इन द वाइप अप, जो ये बीच वाली जो रेखा थी ना, ये क्या हुई, ये मिट गई। बूजो नाउ द हैज़ ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा, बूजो एक नया गिल्ली डंडा लेके आया। ही लॉस्ट हिज द ओल्ड वंस, जो पुराना सेट था गिल्ली डंडे का वो खो गया। Here is the how the length of the text seem to be measured the using the गिल्ली डंडा। अब ये क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है इस टेक्स्ट को नापने के लिए जो नए सेट गिल्ली डंडे का लाया। अब यहाँ पे जो नया लाया तो ये 2 डंडे जितना होगा और एक गिल्ली करेगा, तो इसके बाद भी एक कुछ जगह बच रही है। तो मेजर द लेंथ ऑफ टेक्स्ट विद द डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। अब ये फिर समस्या यानी कि हेलो नाउ व्हेन यू मेज़र विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा, जब उन्होंने नापा नए गिल्ली डंडा वाले सेट से, द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी है अबाउट 2 डंडा एंड 1 गिल्ली लेंथ विद द स्मॉल लेंथ द स्टिल लेफ्ट, कि जो नए गिल्ली डंडा के द्वारा जो लेंथ थी 2 डंडे जितनी और 1 गिल्ली जितनी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जगह उसमें बची हुई थी। अब नाउ अब क्या करें, वाट यू सजेस्ट द पहली एंड बूजो टू। अब आप क्या सुझाव दे सकते हैं पहली बूजो को, टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, की वो पूरी डेस्क को नापे। कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड द बेल्स टू मेजर इन द लेंथ, और क्या आप उन बच्चों को सलाह दे सकते हैं कि आप क्रिकेट विकेट या बैल वाली क्या करें, बैल मतलब बॉल, उससे मेज़र करें इसकी लेंथ को। डू यू थिंक दैट द माइट द क्रिएट इन द सिमिलर प्रॉब्लम, क्या उससे ये सही तरह से मापी जाएगी डेस्क, या यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो अपने गिल्ली डंडा के सेट से है। वन थिंग्स दैट दे कुड डू टू टेक इट द स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब एक चीज़ है ताकि वो छोटी सी लेंथ वाला एक धागा ले और उसको 2 पॉइंट शो कर दे, अब धागे से वो मापेंगे। दिस विल बी द स्ट्रिंग लेंथ।
अब क्या करना, उनको वो स्ट्रिंग जो लेंथ है उसकी लंबाई मापनी है। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द टैक्स एंड द स्ट्रिंग लाइन, और फिर जो चौड़ाई है उसकी टैक्स की उसको मापना है। अब जैसे ये माप रहा है, इसमें देखो ये स्ट्रिंग ले रहा है, एक 1 पॉइंट है 1 पॉइंट, अब इससे ये नापेगा, ठीक है। कैन द दे फोल्ड एंड स्ट्रिंग ऑफ द मार्क्स। अब क्या करेगा, ये इतनी लेंथ कर ली, ये इसकी पूरी लेंथ है, ठीक है 1 है। यदि इसको डबल करेगा तो कितना आ जाएगा 1/2, और इस हाफ को भी फिर डबल करेगा तो इसका 1/4 होगा, और 1/4 को फिर डबल करेगा तो 1/8 होगा। तो इस तरह से वो सफिशिएंट रूप से उस टैक्स की लंबाई को माप सकता है। नाउ परहैप्स ए पहले अनुभुजो कैन मेजर एंड एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द टैक्स इन द यूजिंग द स्ट्रिंग। इस धागे से वो क्या कर सकते हैं, वो एक टैक्स की लंबाई को सही तरह से माप सकता है। यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल ऑफ दिस ज्योमेट्री बॉक्स एंड सोल्व देयर द प्रॉब्लम। यस ऑफ कोर्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पहेली और भुजों के ज्योमेट्री में जो स्केल है वो उससे भी तो माप सकते थे, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते थे। ये कर सकते थे नहीं, हाँ कर सकते थे। भुजो हैज बीन द रीडिंग अबाउट द वे, भुजो पढ़ रहा है किसके बारे में, पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस, कि जो लोग हैं वो किस तरह से दूरी को मापते हैं। बिफोर द सच स्टैंडर्ड स्केल वर मेड, मतलब जो ये स्टैंडर्ड बने हैं मापने के, ठीक है, इंची टेप होगा स्केल हो, उससे पहले लोग किस तरह से डिस्टेंस को दूरी को मापते थे वो भुजो पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन द ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, और वे क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है और अलग अलग मेथड को जानने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से दूरी को मापा जाना चाहिए। देयर आर द सो मैनी occasion when the we come across a need to measure a length of distance। बहुत सारा समय आता है जब हमें आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की दूरी और लंबाई मापने के लिए। ए टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। एक टेलर है, एक दर्जी है, उसको आवश्यकता है कि वो कपड़े की लेंथ को नापे, टू नो जानने के लिए कि इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच द कुर्ता, कि ये जो आपने कुर्ते का साइज दिया है उसको बनाने के लिए क्या उस क्लॉथ की लेंथ और विड्थ सही है, सफिशेंट है नहीं है। एक कारपेंटर नीड ए मेजर द हाइट एंड द विड्थ ऑफ कवर्ड, कि जो कारपेंटर है वो बड़ा ही है, वो उसकी लंबाई और चौड़ाई मापेगा अलमारी की, ताकि वो जान सके कि उस डोर को, उस कवर्ड्स को बनाने के लिए उसको कितनी लकड़ी की ज़रूरत होगी। द फार्मर नीड टू नो द लेंथ, फार्मर को भी ज़रूरत होगी लंबाई नापने की और चौड़ाई नापने की। एरिया ऑफ हिज लैंड, कि जो भी उसके पास लैंड है, जो भी ज़मीन है, वो उसकी लेंथ और चौड़ाई को मापे। टू नो जानना कि हाउ मच द सीड ही कैन सो, कि कितनी सीड उस एरिया में लगेगी बोने के लिए। एंड हाउ मच द वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप, और उसकी जो क्रॉप है उस पर फसल उगाएगा उसके लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज यू आर आस्किंग कि हाउ टाल यू आर, माना आप, यदि आपसे कोई पूछता है कि आप कितने लंबे हो, तो यू वांट टू टेल, आप बोलोगे उसको लेंथ ऑफ द ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड एंड टू हील ऑफ योर फीट। आप अपनी पूरी लंबाई बताएंगे अपने जो पैर होते हैं, पैर की पंजों से लेके और आपके जो सर होता है, ठीक है, वहाँ तक आप पूरी की पूरी सीधी लाइन वाली जितनी लंबाई बता देंगे कि मैं इतने सेंटीमीटर लंबा हूँ। हाउ लॉन्ग इन दिस रूम, कोई आपसे पूछे, कोई पूछे कि ये रूम कितना लंबा है। हाउ वाइड इन डेस्क, कि ये जो डेस्क है ये कितनी चौड़ी है। एंड हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द दिल्ली टू लखनऊ, या दिल्ली से लखनऊ तक कितनी डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर दूर है। हाउ फार अवे द मून फ्रॉम द अर्थ, और चंद्रमा अर्थ से कितनी दूर है। ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन द दिस इज कॉमन, सभी क्वेश्चन में एक चीज़ बिल्कुल सामान्य है कि दे ऑल कंसिडर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, कि दोनों के बीच में, दो प्लेस के बीच में की वो दूरी आपसे पूछ रहा है। द टू प्लेस में बी क्लोज इनफ, जो दो प्लेस है ऐसा भी हो सकता है वो काफ़ी पास हो। लाइक टू एंड ऑफ टेबल, यदि हम देखते हैं कि जो टेबल है, हम रखें टेबल के डिस्टेंस कितने हैं, तो ये जो इनिशियल पॉइंट है वन प्लेस का टू प्लेस हो सकता है ये काफ़ी क्लोज हो, ठीक है। लाइक टू एंड इन द टेबल एंड दे कैन बी फर, ये बहुत दूर हो सकता है, जैसे हमने कहा कि अर्थ, ठीक है, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो ये तो काफ़ी है। तो वैसे 384
ठीक है, इतने थाउजेंड्स किलोमीटर। तो इसी तरह से ये दूर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। दे मी फार पटेल लाइक जम्मू कन्याकुमारी, या इतना भी दूर हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि जम्मू से कन्याकुमारी तक कितनी दूरी है। लेट अस डू द फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू। अब हमें कुछ मेजरमेंट, कुछ नाप को लाना है और देखना है कि हमें क्या चीज़ें ज़रूरत होगी इसको करने के लिए। वैन वी मेज़र द डिस्टेंस ऑफ लेंथ, कि जब हम किसी की दूरियाँ या लंबाई को माप रहे हैं। सम मेजरमेंट एक्टिविटीज़ 1 है कि वर्क इन द ग्रुप, हमें ग्रुप में एक कार्य करना है। ईच ऑफ द यू टू डू द एक्टिविटीज़ 1 by 1, और एक एक करके हर बच्चे को एक के बाद करना है। यूजिंग योर द फुट, आपको क्या करना है, अपने पैरों का यूज़ करना है एज ए द यूनिट ऑफ लेंथ, और आपको क्या करना है, उसकी एक लेंथ बना दे, यूनिट ऑफ लेंथ। मेजर ऑफ द लेंथ द ब्रीथ ऑफ कास्ट, और हमें क्या करना है, फुट के हमें क्या करना है, नाप लेनी है। तो हमने यूनिट बना लिया कि इतने फुट है, ठीक है। तो जैसे हम जैसे कह दें कि जो हमारे रूम कह रहे हो भाई, रूम की लंबाई कितनी है, तो हमने बोला रूम की लंबाई हमारी 10 फुट है। इसका मतलब क्या होगा कि 10 तो न्यूमेरिक होगा और ये फुट होगा, ये यूनिट होगा, कि हम 10 पंजों के जितना हमारे क्या है रूम की लेंथ है। तो इसने ये यूनिट बोला है। मेजर इन द लेंथ इन द ब्रेथ क्लासरूम, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट द वाइल मेजरिंग द दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेनिंग टू बी मेजर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप किसी भी कमरे की लंबाई माप रहे हो तो उस टाइम आपका कुछ पार्ट क्या है, छूट जाए, ठीक है, नापने से। एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट, कि जब आप माप रहे ऐसे होगी, कुछ जगह ऐसी होगी तो आपके फुट के जितनी होगी फुट से कम होगी। जैसे उस डेस्क में दिखाई दे डंडा और गिल्ली, क्योंकि गिल्ली 2 डंडे जितनी थी डेस्क की लंबाई, और एक गिल्ली जितनी थी, फिर भी थोड़ी जगह बच गई। तो सेम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है जब आप किसी चीज़ की लंबाई माप रहे हो तो जितना आपका फुट का साइज है उससे कम जगह बच जाए। यूज ए स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर फुट। अब हाँ, यहाँ पे भी आपको वही धागे की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो वो बचा हुआ पार्ट है। एज यू डिड फॉर, जैसे आपने पहले किया, ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब मेजरिंग इन द लेंथ इन द ब्रीथ ऑफ क्लासरूम, आपको क्या करना है, अब जो मापना है दूरी और क्या नाम चौड़ाई क्लासरूम की। अब ये एक्टिविटीज़ आपकी क्लास, जैसे आप क्लास में एक्टिविटीज करो इसका, जैसे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे बच्चों के नाम लिखने हैं, फिर लेंथ ऑफ क्लासरूम की कितनी है और ब्रीथ ऑफ द क्लासरूम, ठीक है, आपको ये बताना है। एक्टिविटीज 2 वर्क इन द ग्रुप, इसमें भी आपको ग्रुप में ही काम करना है। ईच ऑफ द यू यूज योर ए हैंड स्पैन एट द यूनिट। अब आपको क्या करना है, अब यूनिट में वहाँ पे पहले हमने किया लिया फुट, अब यहाँ पे लेंगे अपनी हथेली की लंबाई। तो हैंड, तो हम यहाँ पे यूनिट क्या यूज़ करें, हमने हैंड स्पैन, ठीक है। इसका मतलब ये थी हमारी रूम की लंबाई होगी, तो हम कहेंगे भाई हमारी लंबाई है, सपोज करिए डेस्क की लंबाई कितनी है, ये हमारी 3 स्पैन हैंड स्पैन है, तो 3 हमारी न्यूमेरिक होगी और ये हमारा यूनिट होगा, फिक्स यूनिट, कितने इतने हैंड स्पैन इसकी लंबाई होगी डेस्क की, ठीक है। विथ योर टेबल टैक्स योर क्लासरूम, ठीक है, जो भी क्लासरूम की टेबल है उसको ये मेजर करना है। जैसे दे रहा है ना अपने हैंड स्पैन, ये आता है हमारी जो अंगूठे से लेके और जो हमारी ये सबसे छोटी वाली उंगली उसकी जितनी जो चौड़ाई होगी उसी को उसने हैंड स्पैन बोला है। मेजरिंग द विड्थ ऑफ द टेबल विद द ए हैंड स्पैन। आगे है कि हेयर टू यू, कि यहाँ पर यू में फाइंड दैट कि यू नीड द स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन। अब यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको कुछ जगह आपकी जो है हेड स्पैन से फालतू बच जाए या थोड़ी बच जाए, तो उस फ्रैक्शन को कवर करने के लिए आपको वो स्ट्रिंग का सहारा लेना है और मेज़र को करना है। रिकॉर्ड और ऑल ऑब्जर्वेशन एंड द टेबल 10.2 हमें करके और सारे टेबल 10.2 में उसको फिल करना है। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स दैट कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वान्टिटी। अब मेजरमेंट का मतलब सही क्या है कि हमें तुलना करनी अननोन क्वांटिटी, जो हमें क्वांटिटीज नहीं पता होता, विद द सम नोन क्वांटिटीज, और जो हम जानते हैं। मतलब जैसे डेस्क की लंबाई हमें नहीं पता है, ठीक है, डेस्क की लंबाई हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, उस डेस्क की लंबाई को मापेंगे। लेकिन हमें जानना है कि हमारे स्पैन, सपोज करो हम उसे हाथ से माप रहे हैं, तो हैंड स्पैन हम जानते हैं ना, वो क्वांटिटी जानते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी से हम क्या करेंगे कि जो अननोन क्वांटिटी जो लंबाई है हम उसको आसानी से माप सकते हैं।
अब ये है टेबल, ये आपको टेबल पढ़नी जैसे ऑब्जर्वेशन को इसका अकॉर्डिंग, जैसे वो मेजर द ब्रेथ ऑफ टेबल, कौन मेजर कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट के नामों को, नेम ऑफ द स्पैन, हैंड स्पैन के कितने हैंड स्पैन के द्वारा, क्योंकि बच्चे होंगे तो बच्चों के हैंड स्पैन का भी साइज़ अलग अलग होगा, तो हर बच्चे का गुण अलग अलग आपको साइज दिखाना है, ठीक है। दिस इज द फिक्स यूनिट, इज द कॉल्ड यूनिट, इसको क्या बोलेंगे, जो फिक्स यूनिट है उसको बोलेंगे एक यूनिट, ठीक है, फिक्स क्वांटिटी। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एक्सप्रेस द टू पार्ट, अब हम इसको मेजरमेंट को दो पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वन पार्ट इज नंबर, एक पार्ट है नंबर, एंड अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मैंने बोला 10 हैंड स्पैन, ठीक है, तो 10 हमारा न्यूमेरिक होगा और हैंड स्पैन हमारी ये फिक्स यूनिट होगी, ठीक है, फिक्स क्वांटिटी होगी, तो इसी को ही इन्होंने यूनिट बोला है। तो एक तो हमारे, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, अब आगे क्या चल रहा है, अब ये ही द अदर द पार्ट ऑफ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, जो दूसरा पार्ट क्या होगा हमारे यूनिट होगी जिससे हमने मापा है। फॉर एग्जाम्पल इफ द एक्टिविटी इज वन, द लेंथ ऑफ द रूम इज द फाउंड टू बी द 12 लेंथ, हमने बोला कि जो एक्टिविटीज़ उन्होंने किया है कि हमारा जो रूम की जो लंबाई वो 12 लेंथ है ऑफ योर फुट, मतलब आपके 12 पैर के जितनी उसकी लंबाई है, तो देन 12 इज़ द नंबर एंड द फुट लेंथ इज़ द यूनिट सेलेक्टेड फ्रॉम द मेजरमेंट। अब इसमें जो 12 है तो 12 हमारा न्यूमेरिक हो गया, और जो उसने बोला फुट कितने के इतने फुट है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी लेंथ, ये यूनिट होगी, ठीक है, ये फिक्स यूनिट होगी कि इतने पैर की जितनी वो लंबाई है। नाउ स्टडी नाउ द मेजरमेंट द रिकॉर्ड टेबल 10.2। अब हमें अध्ययन करना है कि जो भी हमने रिकॉर्ड को मेज़र किया मापा है 10.1 10.2 में, ऑल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रूम यूजिंग द एवरीबडी द फुट इक्वल, क्या जो भी आपने जो मेजरमेंट किया है 10.1 10.2 में, क्या सभी के जो फुट का माप इक्वल है, नहीं। आर द एवरीबडी द मेजरमेंट हैंड बाय द हैंड स्पैन, और जिन्हों भी हथेली से करें क्या उनका भी बराबर है, ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल विड्थ, नहीं, किसी का, हर बच्चे का अलग अलग होगा, सबका इक्वल नहीं होगा। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट द लेंथ ऑफ द योर हैंड स्पैन, कि जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट इज़ द योर द फ्रेंड मे नॉट बी सेम, यदि आपका जो सपोज करो आपकी लंबाई जो डेस्क की लंबाई कितनी है, तीन हैंड स्पैन आ रही है, और आपके फ्रेंड की कितनी आ रही है, हो सकता है कि 3 से थोड़ी ज़्यादा आ रही हो, या थोड़ी जगह बच गई हो, 3 से कम आ रही है, तो उसमें क्या होगा, आपको डिफरेंसेस नजर आएगा। सिमिलरिटी इज द लेंथ ऑफ द फुट, सिमिलरली द लेंथ ऑफ द स्लाइटली डिफरेंट ऑफ द स्टूडेंट, की हर सबका जो पैर की लंबाई वो भी अलग अलग होगी। देयर फॉर व्हेन यू द टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन एंड द लेंथ ऑफ फुट एज द यूनिट ऑफ अदर, इसीलिए जो भी आप मेज़र कर रहे हो, चाहे आप हैंड स्पैन से हथेली से कर रहे हो या आप अपने पैरों की लेंथ के अनुसार कर रहे हो, तो उनकी सबका क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंस होगा। दे विल बी हैव द एबल टू अंडरस्टैंड, इसलिए हमको समझना है कि हाउ बिग द एक्चुअली लेंथ इज़, कि कितनी बड़ी है, कि जो हमारी जो वास्तविकता लेंथ कितनी है, अनलेस दे नो आर द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन ऑफ द फुट, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि उसकी एक्चुअली कितनी है, तो आप किस तरह से पता लगा सकते हो कि आपकी जो लंबाई हैंड स्पैन या फुट से कितना होगा, तो एग्जैक्टली आप उसको लगा नहीं सकते। आप आइडिया लगा सकते हो कि 10 फुट हो गया, 10 हेड स्पैन रख लें, एग्जैक्टली आप, लेकिन उसकी लंबाई को नहीं माप सकते, क्योंकि हर बच्चे के अकॉर्डिंग या हर इंसान के अकॉर्डिंग सबके लिए अलग अलग मेज़र होगी। वी शी दैट द सम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट अनडेड, इसलिए हमें ज़रूरत होगी कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में पता हो, ताकि हम उसको सही तरह से माप सकें। दैट इज़ डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इससे क्या होगा कि पर्सन टू पर्सन वो चीज़ें चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हमें हमारा है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। अब हमें पता है कि हम सीधे तरह जड़ ले, भाई आपको फ्रेंड कहेगा इसके डेस्क की लंबाई तो मेरी 3 हैंड स्पैन के बराबर है, आप बोलोगे नहीं मेरी तो ये 4 के है, तो हक का अलग अलग होता है, इसलिए हम सही एग्जैक्टली उसकी लेंथ को नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड यूनिट को मेज़र करना है। इन एंशिएंट द टाइम द लेंथ ऑफ द फुट एंड द ब्रेथ ऑफ द फिंगर, कि जो पहले टाइम में या प्राचीन समय में क्या होता था कि जो पैरों की लंबाई और उंगली की चौड़ाई जो हैंड स्पैन होता है एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टेप बाय आर कॉमनली यूज फॉर द डिफरेंट यूनिट मेजर, या
कदम, या कहते हैं ना कि एक एक कदम के जितने की यूनिट को मापा जाता था, कि पैरों की लंबाई से मापी जाती थी, और या हाथों का हमने साइज लेके या वो करके मापी जाती थी, या हम जगह एक एक कदम करके कितने स्टेप जितना ही लंबा है, तो उससे कॉमनली यूज होती थी किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए। द पीपल ऑफ द इंडस द वैली द सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज द वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, कि यदि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता के बारे में देखें तो हमें ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मेजरमेंट की टेक्निक को अपनाया गया होगा, बिकॉज वी हैव एविडेंस ऑफ ए एक्सक्रेवेशन ऑफ द परफेक्टली ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं खुदाई के द्वारा कि वहाँ पे एक ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शन की टेक्निक को अपनाया गया था किसी भी डिस्टेंट लेंथ को मापने के लिए। एक कब्बिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप वाज यूज इन द एंशिएंट द इजिप्ट, कि एक जो हाथ की लंबाई होती है हमारी कोहनी से लेकर, ठीक है, और हमारी उंगली तक वाज यूज किया जाता था इजिप्ट में किसी भी लेंथ को नापने के लिए। एंड वाज आल्सो द एक्सपेक्टेड एज द यूनिट, और उसको एक्सेप्ट किया गया उस यूनिट को दूसरे वर्ल्ड में भी। फिर पीपल आल्सो यूज द फुट एट द यूनिट ऑफ द लेंथ डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और जो लोग यूज करते थे कि फुट की लंबाई को लेकर उसके यूनिट को मेज़र करके कि 10 फीट है या, ठीक है, तो वो पूरे संसार में क्या किया गया, उसको फॉलो किया गया। द लेंथ ऑफ द फुट यूज द वेरियस स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और धीरे धीरे जो ये यूनिट बनाई गई जो फुट की, वो अलग अलग क्षेत्र में धीरे धीरे फैलती चली गई। पीपल द मेजर ए यार्ड, पीपल ने क्या, एक यार्ड गज जैसे बोलते थे ना पहले, गज कितने गज ये कपड़ा लंबा है, तो पीपल मेजर ए यार्ड मतलब गज ऑफ द क्लोथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए आउट स्टिच आर्म एंड द चिन, कि जो एक गज मापा जाता था कि आपकी चिन से लेके और आपकी जो पूरी जो बाजू की जो लंबा उसके जितना एक गज हो जाता था, ठीक है। यदि मीटर बोलें तो मीटर से कम होता था गज, ठीक है। आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि गज क्या होता है, तो गज थोड़ा सा क्या होता है, उससे छोटा होता है मीटर से। द रोमन द मेजर विल बी द देयर इन द ए पैक ऑफ स्टेप, और रोमन में जो भी मापने की टेक्निक थी वो था एक स्टेप या एक कदम से या एक पग के द्वारा, जैसे हम कहते हैं कि एक कदम रखे तो इतनी लंबाई, इतने कदम इसकी लंबाई, तो वो चीज़ें वहाँ पे रोमन में मेज़र की गए। एंड एंसेंट इंडिया द स्मॉल द लेंथ मेजर यूज फॉर ए उंगली फिंगर एंड द मुट्ठी, और कुछ पहले क्या होता था कि मेजर को मापने के लिए उंगलियों का, फिंगर्स का और मुट्ठी के जितने को यूनिट मेजर की जाती थी, कि इतने मुट्ठी इसकी लेंथ है। सपोज डेस्क की लंबाई मापने तो इतने मुट्ठी इसकी क्या है, इसकी लेंथ है, या इतने फिंगर इसकी लंबाई है। Even through the we can the see in the flower seller the using the there a forearm as the result of the length of a garland in the merry town of India। आज भी बहुत सारे शहरों में देखें भारत में, जो फूल बेचने वाला है वो माला की लंबाई अपने पूरे हाथ की जितनी करके बनाता है। Many such the body part of the continuous is to be used as the unit of the length वैन द कन्वेंस, अपनी सुविधा के अनुसार हम अपने बॉडी को पार्ट को यूज़ करके भी यूनिट की चीज़ों को यूनिट में उनको मेजर कर सकते हैं, कि हमारी फिस्ट जितनी है, ठीक है, फिस्ट हमारे हैंड स्पैन है, फुट है, या हमारी पूरी बाजू की लंबाई से इतनी लेंथ है, तो उसको भी अलग अलग यूनिट को मेजर करके हम बना सकते हैं। हाउएवर द एवरीबॉडी द बॉडी पार्ट कुड बी द स्लाइटली ए डिफरेंट साइज, हमें पता है कि प्रत्येक इंसानों की बॉडी के पार्ट का साइज अलग अलग होता है। दिस मस्ट हैव द ए कॉजेज द कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट, ये फिर भी हमें क्या करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है किसी भी मेजर को मापने, किसी भी नाप को मापने के लिए। जैसे एक बच्चा कहेगा कि इस टैक्स की तो लंबाई मेरे इतनी नहीं, 2 हाथ जितनी है, दूसरा बच्चा कहेगा नहीं मेरे तो इसके मतलब 2 हाथ से थोड़ी फालतू है, तीसरा कहेगा नहीं मेरे थोड़ी ज़्यादा, तो ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि एक्चुअल में इसकी लंबाई कितनी है, तो ये भी एक मेज़र करने का सही तरीका नहीं है। इन द 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड ए मैट्रिक सिस्टम। 1790 में फ्रेंच जब था, ठीक है, फ्रेंच में एक स्टैंडर्ड यूनिट को डेवलप किया जिसको एक मैट्रिक सिस्टम बोला गया। फॉर द सेक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सपेक्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और ये जो चीज़ें थी जो साइंस ने एक्सेप्टेड किया इस स्टैंडर्ड
मेजरमेंट को। द सिस्टम ऑफ द यूनिट नाउ यूज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इस यूनिट सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथोमीटर। एसआई का मतलब यूनिट को किसकी लंबाई से मापते हैं? मीटर की लंबाई से। ए metric scale is the shown as the figure 10.6. Also so is the 15 centimeter scale in the your geometry box। तो एक मीटर स्केल दिया है जो आपको इसमें 10.6 में दिखाया गया है। तो आप ये देखेंगे ना, ये आपको एक तरह से ये मीटर मेजरमेंट जैसा हमारा इंची टेप पे फुट्टा होता है ना, इस तरह होता है। तो ए मीटर द स्केल एट द 15 सेंटीमीटर स्केल। कितना है? 15 सेंटीमीटर जितना लेंथ है इसकी। ठीक है, ईच मीटर इज द डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन। जो मीटर होता है तो वो कितने भाग में? 100 इक्वल डिवीजन, 100 पार्ट में उसको बांट दिया, इसी को बोलते हैं सेंटीमीटर। अब देखो 1 मीटर है तो उसको हम 100 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, तो 1 मीटर में कितने बन गए? हमारे 100 सेंटीमीटर बन गए। ई सेंटीमीटर हैज़ द 10 इक्वल डिवीजन। फिर हमने क्या करते हैं? उस सेंटीमीटर को हम 10 पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मिलीमीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस द मीटर इज नॉट ए कन्वेंट यूनिट। यदि हमें सबसे बड़ी दूरी को मापना है तो वहाँ पे मीटर हमारा यूजफुल नहीं होगा और सुविधाजनक नहीं होगा। इसलिए हमने एक लार्ज यूनिट को और डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने हो गए? 1000 मीटर। नाउ वी कैन द रिपीट ऑल आर द मेजरमेंट एक्टिविटीज़। हम क्या कर सकते हैं कि इसको माप सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में यूजिंग द स्टैंडर्ड स्केल। इसकी स्टैंडर्ड स्केल को यूज़ करके इन मेजर इन द एसआई, और जिनको मापा जाता है एसआई। अब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यदि आप भी मापोगे किसी भी चीज़ की लेंथ को, वो भी आपको सेम ही दिखाई देगी। और यदि दूसरा बच्चा करेगा तीसरा, तो सब में सेम होगा। तो ये क्या होगा? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप करेंगे। बिफोर वी डू दैट कि वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ डिस्टेंस। पहले क्या होता था कि हमें पूरी एग्जैक्टली नहीं पता होता था, लेकिन अब यदि हम इस स्टैंडर्ड स्केल से नापेंगे तो हमें एक सही लेंथ और सही दूरी पता चलेगा। जैसे हम देखें दिल्ली से मुंबई तक का कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ इसकी भाई लगभग, मैं आपका आइडिया अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं कि 400 किलोमीटर है या कुछ भी है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मतलब कुछ भी, कि हम यहाँ से अपने जगह से जा रहे हैं, मार्केट की लंबाई कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर है। तो हम ये थोड़ा मतलब पता लगा सकते हैं दूसरे बच्चे पे कितना, कि हाँ 5 किलोमीटर है, तो ये एग्जैक्टली हमें यूनिट इससे मेज़र हो जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर ना थोड़ा बड़ा है और बाकी का पार्ट हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।